अगर सर्दियों का मौसम आने वाला है, क्या तैयारियां हैं आपकी बिजली के रिलेटेड? क्योंकि हमारा ग्रिड स्टेशन जो दाली का, हम सोचते थे कि इन सर्दियों में वो कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी हमारे रिसीविंग स्टेशन हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन सरकारें काम ही नहीं कर रही हैं, पैसा ही नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर डेवलपमेंट की रुकावट है तो वो आर्टिकल 370 है। अब नहीं है आर्टिकल 370। कहते थे कि पूरा ही मिल चुके हो हिंदुस्तान के साथ, हम ऐसे भी हिंदुस्तानी है, तिरंगा हमारे दिल में बसता है। फैज अहमद मागरे हैं, मैं एक सोशल वर्कर हूं और एजुकेशन के एजेंडे पे काम कर रहा हूं। लेकिन आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पीडीडी पे है, क्योंकि आप देखिए जो हमने पीडीडी को स्टडी किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पीडीडी में है, इनके पास मैन पावर की बहुत कमी है। जब भी हमारी लाइनें गिरती हैं, जब भी हम एग्जेन साहब को फोन करते हैं या इनके कंसर्न्ड मुलाजमीन जो है, जब भी हम उनको कॉल करते हैं, उनको टाइम लगता है वहां आने में। आप देखिए कि ये कोई पीएचई का कनेक्शन नहीं है कि आपकी लाइन जो है वो लीक हो जाएगी। ये पीडीडी की तार है, ये पीडीडी की वायर है। अगर ये वायर गिर गई तो आपको इमीडिएटली उसको रिस्टोर करना है। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएटली पीडीडी में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करिए। या अगर आपके पास मैन पावर की कमी है, आप रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हो, जैसे आप म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आउटसोर्स से काम चलाते हो, वैसे ही आप पीडीडी में आउटसोर्स से काम चलाइए। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, आप देखिए कि हमें सरकार ने बार बार यहां पे कहा कि हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे बिजली। अप्रैल के मंथ से उन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन कहां गए वो यूनिट्स? वो कहीं नहीं है वो यूनिट्स। उसके बाद जो भी हमारे गरीब लोगों को आज बिल आते हैं जनाब, वो वहां पे मीटर रीडिंग नहीं उठाते हैं पीडीडी वाले, वो फ्लैट रेट लगाते हैं। और आप देखिए कि यहां हमारा घाट है जहां इनने स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए, लेकिन कुछ ऐसे मीटर्स भी हैं जो अभी ऑनलाइन नहीं हुए हैं। जब ये गरीब लोगों को तीन चार महीने का बिल एट द टाइम देंगे तो वो अपने बिल को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग जो यहां गरीब लोग हैं। आप देखिए कि हमारा जो चौधरी पावर प्रोजेक्ट है, जो चौधरी पावर प्रोजेक्ट गर्मियों के महीने में 1500 से 1600 मेगावाट बिजली पैदा करता है, और जब सर्दियों का टाइम आता है, पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, वही पावर प्रोजेक्ट 2 से 3 बिजली जो है वो पैदा करता है। इससे हमारे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के और चिनाब रीजन के रिसीविंग स्टेशन जो है, जैसे प्रेम नगर है, ठाठरी है, कहरा है, चिली है, धड़ा है, खिलेनी है, ब्योली है, कोटी है, दशनान है, भरत बगला है, ये जितने भी रूरल एरिया जो है, यहां 12 घंटे की कर्टेनमेंट होती है और ऊपर से अनशेड्यूल्ड कट। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, जो आपने 33 केवी की लाइन लाई थी, जो हमने सुनने में आया था वो आर्बिट्रेशन में फंसी हुई थी, लेकिन उसके बाद वो आर्बिट्रेशन से निकली, कहां गई वो लाइन कोई पता नहीं है उसका। अगर 33 केवी लाइन आपने यहां के लिए लगाई थी, ये खिलेनी के लिए, जो हमारा खिलेनी का रिसीविंग स्टेशन है, कहां गई वो 33 केवी की लाइन? उसका आता पता ही नहीं, उसका काम स्लो क्यों चल रहा है। आप देखिए कि दूसरा आपने 132 केवी की लाइन प्रेमनगर के लिए जो आ रही थी, उसका काम भी बहुत स्लो चल रहा है। जब आप ग्राउंड पे काम नहीं करोगे, हमारे जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्यों नहीं इस सिस्टम को देख रहे हैं? उनका फर्ज बनता है, उनने पब्लिक का मैंडेट लिया हुआ है, लेकिन जितने भी यहां हमारे काम हैं वो स्लो चल रहे हैं। आप आरडीएसएस को देखिए, हमारे इलाके में सिर्फ 30 पोल लगाए हुए हैं। जब हम एग्जेन साहब से बात करते हैं, एग्जेन साहब कहते हैं हमारे पास इनका कंट्रोल ही नहीं है। कहां है इनका कंट्रोल, वो किसी को पता नहीं है। आप जाके देखिए, हमारे इलाके में सिर्फ 30 पोल लगाए आरडीएसएस में। आप देखिए कि जितनी हमारी लाइनें हैं, एचटी लाइनें, टैप लाइन जितनी हमारी हैं, चाहे पंडा चित्रन की है, चाहे उगाद की है, चाहे सील की है, चाहे कलिहांड की है, चाहे डोरी बारना की है, जनाब इनमें लोहे की वायर लगी हुई है। अगर आप इनको रिपेयर नहीं कर सकते हो तो क्या काम कर रही है सरकार? ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, क्योंकि जब सर्दियों का टाइम आता है, जब वहां बर्फ पड़ती है, वो लाइनें हमारी गिर जाती है
और जब वो लाइनें हमारी गिर जाती है उसके बाद जब हम मुलाजमों को फोन करते हैं 3-3 दिन जनाब लगता है टाइम रेस्टोर बिजली करने में। क्यों? इनके पास मैन पावर की कमी है, दिन ब दिन रिटायरमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उन वैकेंसीज को ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर पीडीडी को इनने चलाना है तो इनने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इन्होंने इमीडिएटली स्टार्ट करना होगा। आप देखिए कि हमारे दाली उद्यानपुर में, दहरबी पंचायत में और शेखपुरा में एक एचटी की लाइन टच हो गई पोल के साथ और ऑन द स्पॉट हमारे एक गाय की डेथ हो गई। जब तक हमने फोन किया डिपार्टमेंट को, जब तक डिपार्टमेंट वहां पे पहुंचा तब तक उसकी डेथ हो गई थी। किस कारण? क्योंकि मुलाजिमों की कमी की वजह से। आप देखिए कि जो भी हमारे एरिया में स्कीमें चल रही है, जितनी भी स्कीमें चल रही है, वो सारी की सारी स्कीमें जो है वो डिले हो रही है। आप देखिए कि हमारा दाली उद्यानपुर का ग्रिड स्टेशन, उसका काम डिले चल रहा है। जब हमने पता करने की कोशिश की कि क्या माजरा है, क्यों काम डिले हो रहा है, हमें यही वहां से पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर को अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। सर्दियों का मौसम आने वाला है, अगर सर्दियों का मौसम आने वाला है, क्या तैयारियां हैं आपकी बिजली के रिलेटेड? क्योंकि हमारा ग्रिड स्टेशन जो दाली का, हम सोचते थे कि इन सर्दियों में वो कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी हमारे रिसीविंग स्टेशन हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन सरकारें काम ही नहीं कर रही हैं, पैसा ही नहीं आ रहा है। आप देखिए कि जहां सेंटर की गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर डेवलपमेंट की रुकावट है तो वो आर्टिकल 370 है, अब नहीं है आर्टिकल 370। कहते थे कि पूरा ही मिल चुके हो हिंदुस्तान के साथ, हम ऐसे भी हिंदुस्तानी है, तिरंगा हमारे दिल में बसता है। जनाब आप देखिए हमारे जेजेएम के कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे डिवीजन डोडा की 250 करोड़ लाइबिलिटी है, और किश्तवाड़ का क्या हाल है, रामबन का क्या हाल है, और पूरे जम्मू कश्मीर की कितनी लाइबिलिटी है। यह सारे का सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है। आप देखिए कि यहां लोगों के घर गए, नेचुरल डिजास्टर हुआ, लोगों के घरों के पार दीवारें गई, हमारी इतनी यात्राएं कैंसिल हो गई, लेकिन सरकार ने कंपनसेशन क्या दिया? जिनका मकान गिरा उनको 3-3 हजार रुपए दिया, जिनकी दीवारें गिरी 2-2 हजार रुपए मिला, जिनके बागात के नुकसान हो गए 500-500 रुपए मिला। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि जनाब जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, जितने भी हमारे किसान हैं, उनका किसान क्रेडिट लोन आप माफ कर दीजिए। अगर आप उनका किसान क्रेडिट माफ नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे गरीब लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। देखिए ये सबसे बड़ा एरर जो है ये वक्त के चीफ मिनिस्टर का एरर है। आप देखिए कि हमारा बगलियार का प्रोजेक्ट है, जब हमारा बगलियार का प्रोजेक्ट बना उसकी जितनी भी बिजली है वो बाहर ये भेजते हैं, बाहर कंट्रीज में भेजते हैं, ये अब्रॉड में भेजते हैं या बाहर स्टेटों में भेजते हैं। लेकिन चिनाब रीजन को उस टाइम के चीफ मिनिस्टर ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। अगर उस टाइम ये यहां जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर सेंटर की गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करता तो हमारे चिनाब रीजन में बिजली की प्रॉब्लम नहीं होती। आप देखिए कि हमारी जो लाइन है ये है पिंडोर टू दाली, जो ग्रिड स्टेशन की लाइन है जनाब 33 केवी की लाइन है। जो 11 केवी की लाइन है वो नीचे से है। जब भी फॉल्ट आएगा, लास्ट टाइम वहां पे फॉल्ट आया जनाब 5 मिनट का काम जो है वो 1 दिन में हुआ। इसलिए हमारी एक्शन साहब से रिक्वेस्ट है कि जनाब उसको यहां वहां शिफ्ट करिए आप। जब वो लाइन रन हो जाएगी, अगर उस लाइन को इनने बंद करना होगा तो चीफ इंजीनियर से इन्होंने परमिशन लेनी है, तो कब चीफ इंजीनियर परमिशन दे देगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी एक्शन साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप 5-10 मीटर आप इधर उधर करिए उसको, तब जाके हमारी अगर कहीं लाइट कट जाएगी तो वो टाइमली रिस्टोर हो जाएगी। आप देखिए कि जितने भी हमारे टैप लाइन है 11 केवी के, इन्होंने अपना लिंक सेट नहीं लगाया हुआ है। जब भी कहीं फॉल्ट आता है तो पूरे इलाके में बिजली जाती है। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी टैप लाइंस हैं इनको अपना लिंक सेट लगना चाहिए, क्योंकि उस चीज से अगर पंचर होगा कहीं तो वो टाइमली रिस्टोर हो जाएगा। देखिए ये जितनी भी सरकारें आई, चाहे कश्मीर बेस्ड कोई सरकार आई या जम्मू बेस्ड कोई सरकार आई, दे हैव डिस्क्रिमिनेशन विद द पब्लिक ऑफ चिनाब रीजन। क्योंकि आप देखिए कि इन्होंने चीफ इंजीनियर का ऑफिस बनाया यहां खिलैनी में, जनाब पेंट हुआ बिल्डिंग का, लेकिन जब ऑफिस खुलने की बारी आई तो वो बटोत में खुला। क्यों खुला वहां पे बटोत में? क्योंकि चीफ इंजीनियर जो थे उसको नजदीक था वहां जम्मू जाना और उसको एंजॉय करना था जाके पत्नीटाप में। इसलिए अगर आप यहां पे चिनाब रीजन के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, क्योंकि हमारे जहां जो रिप्रेजेंटेटिव हैं
वो पार्टियों को आपस में टारगेट करते हैं, सिस्टम को वो टारगेट नहीं करते हैं। इसलिए मेरी जितने भी हमारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हो, पार्टियों को अगर आपने टारगेट करना है तो आप इलेक्शन के टाइम में करिए, अभी काम करने का टाइम है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, काम पे फोकस करिए। जो हम एनालाइज कर रहे हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं डिफंक्ट होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि काम लेना किससे है? काम मुलाजमों से लेना है। जब मुलाजमी ही नहीं होगा तो काम कहां से हो जाएगा? आखिर में हमारी रिक्वेस्ट यही है सरकार से कि जितनी भी हमारी लाइनें हैं, चाहे 11 केवी की है, चाहे 33 केवी की है, चाहे 132 केवी की है, जो RDSS 2 आने वाला है, इन लाइनों को रिस्टोर कर दीजिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यह कोई PHE का कनेक्शन नहीं है कि पंचर हो जाएगा तो आप 10 दिन के बाद उसको रिपेयर करोगे। ये लाइनें जो है, ये लाइट है, किसी की जान जा सकती है, किसी के माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको टाइमली इसको रिस्टोर करना है। उसके लिए आपको मैन पावर जो आपके पास कमी है उसकी रिक्रूटमेंट आपने करनी है। आप देखिए, एक मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी पब्लिक क्या करती है, जब भी वो बॉयलर लगाते हैं, सर्दी का मौसम है, गर्म पानी तो हर घर को चाहिए, जब भी वो बॉयलर लगाते हैं जनाब, कोई लोहे का बहुत बड़ा उसमें डालता है टैंकी में, या हमारे जितने भी ट्रांसफार्मर हैं, ये सर्दियों के मौसम में इनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर का नुकसान होता है तो मुश्किलात किनको आती है? मुश्किलात हमारे गरीब लोगों को आती है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि जनाब, जितनी भी हमारी लाइनें हैं, ये जो 11 केवी की, इनको अपना लिंक स्टेट लगना चाहिए, और ये टाइमली जो इनको वायर लगी हुई है लोहे की, इनको रिस्टोर करना चाहिए आपको। थैंक यू।